वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। संत वर्णन करते हैं, हे जीव तू शिव भजले शंभु भजले। आइए 2 मिनट हम सभी नाम संकीर्तन करते हैं। ये शिव भजने का मौका है, तू शिव भजले शंभु भजले। ये शिव भजने का मौका है, तू शिव गुण गा प्रभु गुण गा। ये मौका भी अनोखा है, तू शिव गुण गा शंभु गुण गा। ये मौका भी अनोखा है, ये मौका भी अनोखा है। शिव भजले शंभु भजले, शिव भजने का मौका तू शिव गुण गा शंभु गुण गा। तू शिव गुण गा शंभु गुण गा। ये मौका भी अनोखा है, ये मौका भी अनोखा है। शिव भजले शंभु भजले, शिव भजने का मौका है। शिव भजले शंभु भजले, शिव भजने का मौका है। शिव गुण गा शंभु गुण गा। ये मौका भी अनोखा है, ये मौका भी अनोखा है। शिव भजले शंभु भजले, शिव भजने का मौका है। शिव भजले शंभु भजले, शिव भजने का मौका है। शिव गुण गा प्रभु गुण गा। ये मौका भी अनोखा है, शिव गुण गा प्रभु भी अनोखा है। ये मौका भी अनोखा है। शिव भजले शंभु भजले, शिव भजने का मौका है। शिव भजले शंभु भजले, शिव भजने का मौका है। शिव भजने का मौका है, शिव भजने का मौका है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि कथा सभी को श्रवण करनी चाहिए, हर समय में श्रवण करनी चाहिए। जब भी श्रवण करने का मौका होता है, समझ लेना यही मौका है मेरे उद्धार का। जब भी कथा में
भगवान का नाम संकीर्तन आता है वो ब्रेक टाइम नहीं है। जब कथा में समय आता है कि दोनों हाथ उठा करके भगवान का गुणगान करे, कृष्ण कन्हैया लाल की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर, गोविंदा गोविंदा, इस प्रकार से जब गर्जना करने का समय आता है, जय शब्दो नमः शब्दः, तब समझना हमारे उद्धार का यही क्षण है, जब हमारे जिह्वा से भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है। इसीलिए संतों ने कहा सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः। संत वर्णन करते हैं इस पुराण में 24 सहस्रो ग्रंथोयम सप्त संहिता, इसमें 7 संहिता है, 24,000 श्लोक है। अस्य श्रवण मात्रतः शिवश्चित्तं समाश्रये। अरे अधिक करने की आवश्यकता नहीं, केवल श्रवण मात्र से शिवश्चित्तं समाश्रयेत। भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, तो उसी क्षण भगवान शिव अपने हृदय में विराजमान हो जाते हैं। शैवं पुराणमीकं हि मुक्तिदाने न गर्जति। अरे इस संसार में कई लोग कई सारी बातें कहते तो है लेकिन करते नहीं है, इसलिए कई सारी बातें गुप्त में की जाती है, कई सारी बातें केवल इलेक्शन के दौरान की जाती है कि भाई आपको पानी देंगे, आपको अन्न मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी। क्या सारे वादे पूरे होते हैं? कई सारे गुप्त रीति से की जाती है, भाई इतना काम कर दे मैं तेरे लिए ये करूंगा। यहाँ गुप्त रीति नहीं है और इतिहास साक्षी है, हर भक्त का चरित्र साक्षी है, और जोर से कहा है केवल कान में नहीं, मुक्तिदाने न गर्जति। अरे जिसने भी अपने जीवन में शिव 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 कहा, शिव कथा सुनी, भगवान की कथा सुनी, भगवान की कथा कही, भगवान की भक्ति की, अरे उससे मुक्ति अवश्य प्रदान होगी। यह शिव पुराण की घोषणा है, गर्जना है। संत वर्णन करते हैं एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतं हि तद्गेहं वसतां पापनाशनम। जिस घर में भी शिव पुराण का ग्रंथ होता है, जिस घर में केवल एक बार शिव शिव का उच्चार होता है, जो कोई कथा सुनता है उसके घर में पाप निवास नहीं कर सकते, उस घर में बुरी वासनाएं, बुरी शक्तियां निवास नहीं कर सकती। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं जो प्रेम से भगवान की पूजा करता है, इस शिव पुराण के घर में स्थापना करके, ग्रंथ की स्थापना करके की पूजा करता है, गंध पुष्प आदि अर्पण करता है, प्रणाम करता है, शरणागत होता है, शिव पुराण से प्रार्थना मात्र करता है, उसका उद्धार होता है। केवल दर्शन मात्र से, केवल साधारण पूजा मात्र से शिव पुराण उद्धार करती है। क्यों? क्योंकि यह ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात शिव स्वरूप है, भगवान महादेव का ये वांग्मय स्वरूप है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्नधीहि शिव प्रसन्नताम यायत दद्यात् स्वपदयोरतिम। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर दूसरे अध्याय में शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया है, महाराज हमें यह बताइए कि इस कथा के श्रवण से किस किस प्रकार से पापियों का उद्धार हुआ है, किन किन पापों का नाश हुआ है। तब सूत जी ने वर्णन किया, पापी, कामी, दुराचारी, खल, मातृपितृ निंदक, दंभी, निस्तेज, हिंसक, मत्सरग्रस्त, वर्णाश्रम धर्म रहित अनेक पाप जो करते हैं, उन सारे लोगों का उद्धार केवल शिव पुराण के श्रवण मात्र से होता है। पुराणस्य पुण्यम सन्महापातक नाशनम मुक्ति भुक्ति प्रदम चैव शिव संतोष हेतुकम। अरे सारे पापों का नाश तो होता ही है और भगवान शिव भी उस जीव पर प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर प्रश्न किया है, के विशुद्ध्यन्त्य त्यनया कृपया पापिनः कलौ वदतान् कृपया सूत कृतार्थम भुवनम कुरु। हमें कोई पूर्व चरित्र हो तो बताइए कि जिस जीव ने, जिस पापी ने इसका श्रवण किया और उसका उद्धार हुआ।
हमें प्रूफ चाहिए होता है ना, तो हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते, बोलते डॉक्टर ये मेडिसिन किसी ने लिया है, किसी पर लागू हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ ऋषियों ने पूछा कि इस कथा श्रवण के फल से किसका उद्धार हुआ, ऐसी कोई कथा हमें बताइए। तब सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, किरात नगर में अत्यंत महामूर्ख दरिद्र एक ब्राह्मण रहता था, देवराज नामक। लवण रसों का विक्रय करता, अधर्म करता, न स्नान न संध्या न पूजा अर्चा, वैश्यवृत्ति से क्रय विक्रय यानी बिजनेसमैन था, पशुपालन आदि से जीविकोपार्जन करता, विश्वासग्रस्तों को ठगता। लोगों को एक लगता है भाई कोई भी बिजनेस करना हो तो थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है। आज इंसान सहजता से झूठ बोलता है, लेकिन एक बात याद रखिए, धर्म का मूल सत्य है। आज भी जो पृथ्वी टिकी हुई है वो सत्य के आधार पर ही टिकी हुई है। आज भी ऐसे संत हैं जिनका जीवन सत्य पालन, सत्य के चिंतन पर ही टिका हुआ है। आज ऐसे साधु संत जो सत्य का आचरण करते हैं, ऐसी पतिव्रता महिलाएं, ऐसे साधुजन, ऐसे सद्गृहस्थ, ऐसे भक्त है जो सत्य के आधार पर ही जीवित है, और उन्हीं के पुण्य के बल से आज पृथ्वी अपने स्थान पर टिकी हुई है। याद रखना, हम कितनी सारी बुरी खबरें न्यूज में देखते हैं, उसी की चर्चा करते हैं, उसी का श्रवण करते हैं, उसी को एक दूसरे को प्रचार करते हैं, लेकिन हम कितना अच्छा सुनते हैं। एक बार मीडिया के लोग मेरे पास आए थे, पूछा दीदी, कई सारे लोग थे, महाराष्ट्र की बात है, माजलगांव में, तो वहां पर बहुत लोग आए और पूछा दीदी इतनी सारी कथा होने पर भी आज इतना पाप क्यों होता है। हमने पूछा पृथ्वी की बात छोड़ो, सबकी बात छोड़ो, हमें एक बताइए, आपका ही पेपर आप ले लीजिए, आपके न्यूज पेपर में कितने सारे पेजेस हैं, उतने सारे पेजेस में आप अच्छी घटनाएं कितनी छापते हैं। कई लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक चरित्र से किसका जीवन बदल जाए क्या आप जान सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें तो पैसा कमाना है। मैंने ये कहा उनसे, अरे पैसे कमाने के लिए हम केवल बुरी खबरों को छापकर पैसा कमा रहे हैं, तो आपको तो जो चाहिए वो आपको मिल रहा है। आपको पैसा चाहिए ना, फेमस होना है, वो आपको मिल रहा है। अगर समाज में सुधार होना है तो कितनी कथाओं में कही हुई बातें आप सत्य से छापते हैं। हम मीडिया वालों को कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन एक ध्यान में रखिए, एक बात, एक विनंती है मेरी, कि ऐसा होता है कई बार कथा में मीडिया वाले आते हैं, अथवा यजमान परिवार भी बोलता है कि आज जो कथा में हुआ है उसे छापिए। तो यजमान परिवार का नाम कथा स्थल तो ठीक होता है, लेकिन कथा में जो कहा गया अथवा जो 2-3-4 घंटे की जो कथा थी उसमें का सार ठीक से कहा हुआ उसमें छापा नहीं जाता। जैसे मेरी ही पेपर कटिंग्स मैंने देखी, मैं पढ़ रही थी, तो नाम तो लिखा है भागवत, नाम तो लिखा है शिवपुरा, नाम तो लिखा है राम कथा, शिल्पा दीदी लिखा है, यजमान परिवार का नाम लिखा है, स्थान लिखा है, लेकिन मैंने जो कहा वो कुछ वहां पर है ही नहीं, जो मैंने नहीं कहा वो सब वहां पर लिखा हुआ है। तो कम से कम हम जो सुनते हैं उसमें का सार, जो 4 लाइनें हम छापते हैं, जो 8 लाइनें छापते, छोटा सा जो पैराग्राफ होता है, क्या हम भागवत रामायण से आज हम पब्लिक तक पहुंचा नहीं सकते? तो इसीलिए पाप इसलिए हो रहा है मेरे हिसाब से कि हम अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे। कथा होने के पश्चात कथा का प्रचार भी होना बहुत आवश्यक है। हम अन्नमाचार्य जी के जीवन में देखते हैं कि उन्होंने भगवान के कीर्तन लिखे, भगवान को अर्पण भी किए, लेकिन कुछ द्वेषकर्ताओं ने उनको जलाया। तब क्या हुआ? तब राजा को प्रेरणा हुई, राजा वहां पर आए और उन तालपत्रों का प्रचार हुआ, उसको संख्या बढ़ाई गई, अधिक से अधिक इन्हें छापिए। आजकल की भाषा में हम कहें तो अधिक से अधिक इसी सेम बुक को छापिए, मोर एडिशंस निकलते गए। दैट इज रिक्वायर्ड इवन फॉर कथा। हम पूछते हैं कि कथा का प्रचार क्यों होता है, क्यों मंदिरों में इतना खर्चा होता है? इसीलिए प्रचार कार्य यहां पर देखिए वर्णन किया है कि हम समझते हैं कि सत्य पर पृथ्वी टिकी है, सत्य के बिना जीवन नहीं चलेगा, सत्य के बिना पैसा नहीं मिलेगा, यह सत्य नहीं है।
आज इतने पापी बढ़ने पर भी सत्यवंतों के कारण, सत्य संतों के कारण पृथ्वी टिकी हुई है। इसीलिए अपने जीवन में सत्य का प्रथम आचरण करना आवश्यक है। पहले कहा है सत्यम वद, उसके बाद कहा धर्मंचर। पहले अपने सत्य का, अपने मुख से, अपनी जिह्वा से सत्य बोले, अच्छा बोले। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। उसके बाद धर्म का आचरण कहा है। धर्म का मूल सत्य है। और असत्य बोलने वाला दरिद्री यह ब्राह्मण, देवराज नामक विश्वस्त जनवंचकः, लोगों को ठगता। एक व्यक्ति हमें कब ठग सकता है? पहले हमारा विश्वास जीत लेगा। जैसे हम कहेंगे कि मुझे उसने ठगा, बैकस्टैप किया, धोखा दिया, विश्वासघात किया। इसका मूल आप देखिए, इसका मूल होता है विश्वास। जब हम एक व्यक्ति को विश्वास करते हैं कि भाई मुझे कुछ हो जाए तो मेरा परिवार है, परिवार जब धोखा देता है तो हम क्या बोलते हैं? मेरे परिवार ने मुझे धोखा दिया। मेरा मित्र है, मेरी सखी है, जिस पर मेरा विश्वास था और मैंने कुछ पैसे दिए, उसने मुझे ठगा। विश्वास के बाद ही ठगा जाता है। ये कभी नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में सत्य का आचरण करना बहुत आवश्यक है, केवल बोलना नहीं। अपने जीवन की किसी को भी ठगना नहीं चाहिए। हर एक रिलेशनशिप का बेस ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है। एक ने कहा पति पत्नी का आजकल हम देखते हैं कि डिवोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको हम रोका कैसे जा सकता है? दीदी कुछ टिप दीजिए। तो मैंने सुना था एक जन कह रहे थे कि हर एक विश्वास में ट्रस्ट होना चाहिए। अपने पार्टनर का आप ट्रस्ट ब्रेक मत कीजिए, विश्वास करिए अपनी पति पत्नी के जीवन में। तो मुझे ऐसा लगा कि केवल पति पत्नी के नहीं, भाई बहन के जीवन में, पुत्र और माता पिता के जीवन में, मित्र के जीवन में, भाभी देवर के जीवन में, सभी दो व्यक्ति जब आते हैं उसमें एक नाता होता है। आपका ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता कि बस मेरा ये नाता है आपसे, ये नहीं होता। नाता पहले होता है विश्वास से, और जब विश्वासघात होता है तो हम कभी उस जीवन पर, उस व्यक्ति पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए असत्य का आचरण त्याग करें, कभी विश्वास किसी का घात न करें। लेकिन ऐसा विश्वासघात करने वाला महापापी, क्योंकि शास्त्रों में हर पाप का एक निर्णायक है कि भाई ये पाप करेगा तो इस नरक में जाएगा, ये पाप करेगा तो इस नरक में जाएगा। लेकिन जो विश्वासघाती है उसको शास्त्रों ने भी कोई शासन नहीं कहा है, बस एक ही होगा, तो विश्वासघात करेगा तेरे साथ विश्वासघात ही होगा, उसका कोई और शासन ही नहीं है। भगवान भी नहीं कह सकते कि इसको ये नरक में भेजो, नहीं, विश्वासघात महापाप है। इसलिए सत्य वचन अपने जीवन में होना आवश्यक थे। ऐसा देवराज महापापी था, लोगों को ठगता। एक बार वो वेश्यागामी हो गया, शोभावती नामक वेश्या के साथ गमन करने लगा, अपना सारा जीवन कुकर्मों में उसमें व्यतीत किया। लेकिन अंत काल में जब वह एक काम से दूसरे शहर गया, प्रतिष्ठानपुर, वहां पर वो बीमार पड़ गया। इतना बीमार था, धर्मशाला में रहता, उठ नहीं पा रहा था, बस वहां पड़ा पड़ा सुन रहा था कि कुछ आवाज आ रही है। तो उसके कान पर तब शिव महापुराण की कथा पड़ी। पास ही में जो मंदिर था वहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। प्रयत्न पूर्वक नहीं, अनायास उठ नहीं पा रहा था, अपना काम नहीं कर पा रहा था, बीमार था। इसीलिए उसके कान पर जो शिव पुराण की कथा पड़ी, वो कथा सुनने के पश्चात उसका देहावसान हो गया, वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरने के पश्चात यमदूत आए, उसे यमपुरी ले गए, उसे नरक ले जाने वाले थे। तभी वहां पर भगवान महादेव के दूत आए और दूतों ने कहा, अरे यह नरकगामी नहीं है, इसे तो हम शिवलोक ले जाएंगे। सारे यमलोक में त्राही त्राही होने लगी, अरे ये क्या है, ये इतना पापी है, इतना ठग है, इतना दुष्ट है, ये शिवलोक कैसे जाएगा। तब शिवदूतों ने कहा कि इसने अंतिम क्षण में भगवान के कथा का श्रवण किया है। जो जो प्रेम से श्रद्धा से भगवान का श्रवण करता है, चिंतन करते हुए इसने देह त्याग किया, इसलिए शिवलोक को ही प्राप्त करेगा। और सभी यमदूतों के सामने उस देवराज नामक अत्यंत दुष्ट ब्राह्मण को ले जाया गया और शिवलोक में जाकर उसे
भगवान महादेव और पार्वती का दर्शन कराया। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ